इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे सर्किट ब्रेकर होते हैं उनमें जो चार्जिंग मोटर यूज की जाती है वो कौन सी मोटर होती है। अगर आपसे कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि सर्किट ब्रेकर में चार्जिंग के लिए कौन सी मोटर का यूज किया जाता है तो आपको शॉर्ट में क्या आंसर देना है ये भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही ये भी बात करेंगे कि किस सर्किट ब्रेकर में चार्जिंग मोटर यूज की जाती है और कौन से सर्किट ब्रेकर को मैनुअली चार्ज किया जाता है, क्योंकि आप जहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ पे आपने दोनों तरह के सर्किट ब्रेकर देखे होंगे, जो मोटर से भी चार्ज होते हैं और जो मैनुअली या फिर मैकेनिकली जिनको चार्ज किया जाता है। इस तरह के सर्किट ब्रेकर भी आपने इंडस्ट्री में देखे होंगे। तो सीधे सीधे कहा जाए तो ज्यादातर जो सर्किट ब्रेकर इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं यानी ऑटोमेटिकली चार्ज होते हैं उनमें जो मोटर यूज की जाती है वो एक यूनिवर्सल मोटर होती है। किसी किसी सर्किट ब्रेकर में आपको डीसी सीरीज मोटर भी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे यूनिवर्सल मोटर यूज की जाती है क्योंकि जो ये यूनिवर्सल मोटर होती है ये एसी और डीसी दोनों तरह की पावर पे काम करती है, यानी हम इसको डीसी पावर या फिर एसी पावर देंगे तो दोनों कंडीशन में हमारी ये यूनिवर्सल मोटर काम करेगी। अब मान लीजिए आपका जो सिस्टम है वहाँ पे जो सिस्टम ऑपरेट होता है उस सिस्टम की जो वोल्टेज है वो एसी है, तो ऐसे में ये यूनिवर्सल मोटर उस एसी पावर के ऊपर भी काम करेगी और आपके जो सर्किट ब्रेकर हैं उनको चार्ज करेगी। अगर आपका जो सिस्टम है वहाँ पे कंट्रोलिंग जो वोल्टेज होती है वो डीसी होती है तो अगर आपके सर्किट ब्रेकर में यूनिवर्सल मोटर लगी होगी तो वो यूनिवर्सल मोटर उस डीसी के ऊपर भी काम करेगी। तो इसीलिए हमारे जो सर्किट ब्रेकर होते हैं ज्यादातर के अंदर यूनिवर्सल मोटर का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि आप चाहे एसी पावर का यूज कर रहे हो या फिर डीसी पावर का यूज कर रहे हो, दोनों ही कंडीशन में आपका जो सर्किट ब्रेकर है वो आसानी से चार्ज हो जाए और उसको चार्जिंग में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए। तो अब बात आती है ऐसे कौन से सर्किट ब्रेकर होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रिकली या ऑटोमेटिकली चार्ज करते हैं और कौन से ऐसे सर्किट ब्रेकर होते हैं जिनको हम मैनुअली या फिर मैकेनिकली चार्ज करते हैं। अगर आपने कभी अपने सर्किट ब्रेकर के जो स्पेसिफिकेशन होते हैं उनको या फिर उसके ऊपर जो नेम प्लेट होती है उसको चेक किया होगा तो वहाँ पे आपको दो टर्म लिखी मिली होंगी, या तो वहाँ पे एमडीओ लिखा होगा या फिर वहाँ पे ईडीओ लिखा होगा। अब यहाँ पे दोनों का मतलब आपको समझाते हैं। एमडीओ और ईडीओ इन दोनों का मतलब आपसे अगर कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है तो ज्यादातर आप में से यही कहते हैं कि एमडीओ का मतलब मैकेनिकली ड्रॉ आउट और ईडीओ का मतलब इलेक्ट्रिकली ड्रॉ आउट होता है, लेकिन ये जवाब गलत होता है। जो हमारा एमडीओ होता है उसका पूरा मतलब होता है मैकेनिकली या फिर मैनुअली ऑपरेटेड ड्रॉ आउट, यानी एम का मतलब होता है मैकेनिकली या फिर मैनुअली ऑपरेट और डीओ का मतलब ड्रॉ आउट और ईडीओ का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ड्रॉ आउट। अब यहाँ पे मैनुअली या फिर मैकेनिकली ऑपरेट मतलब यहाँ पे जो हम इस ब्रेकर को चार्ज करेंगे वो मैनुअली या फिर मैकेनिकली करेंगे, और ईडीओ यानी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मतलब ये जो हमारा सर्किट ब्रेकर होता है इसको हम इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकते हैं, और ड्रॉ आउट का मतलब हम इस सर्किट ब्रेकर को बाहर निकाल सकते हैं। ये हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो हमारे पैनल के अंदर फिक्स नहीं होता। तो अगर आपका जो सर्किट ब्रेकर है वो एमडीओ टाइप का है तो उसको चार्ज करने के लिए सर्किट ब्रेकर में एक हैंडल दिया जाता है, या फिर इसको आप लीवर कह सकते हैं। इस लीवर या फिर हैंडल की मदद से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। अगर आपका जो सर्किट ब्रेकर है वो ईडीओ है तो इसको आप हैंडल के साथ तो चार्ज कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ इसमें एक मोटर भी दी जाती है जिस मोटर के साथ आप इसको इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एयर सर्किट ब्रेकर के जो टाइप्स हैं इनके बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं, और अगर आप एमसीबी के टाइप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।